डेली एपिसोड देखने और अपने माता पिता से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करो। कितनी बार हमने तुम्हें समझाया कि इतनी फिट लड़की को ये नाम नहीं जचता। तो क्या जचता है? छोटी बहन, चुटकी, कैप्स, कैप्स। मासा आप भी ना। मासा एक हाफ टिकट। Yes, Grand, half ticket. मुंह में बड़ी लंबी जबान है तुम्हारी। इधर आ। पिछले हफ्ते तुम्हारी माँ ने नई चप्पल खरीदी थी ना, तो टेस्ट कराना है तुम पे। तुम्हारी माँ से कह कि तुमने हमारा स्कूटर का कांच तोड़ा। नहीं ना? चश्मा निकालो। पर ये तो छोटे बच्चों का चश्मा है। तो हम 5 से फुटे हैं, चश्मा दो। जाओ, शाम को दे देंगे तुम्हें। बताओ विद्या, हम कैसे लग गए? सच में बोल नहीं पाऊंगी मासा, और झूठ बोलूंगी तो आपके सफेद बालों का जिक्र आ जाएगा। सफेद बाल? हाँ, कहाँ है हमारे सफेद बाल? तुम जेलस हो विद्या, आप दिल्लू हो। हाँ, तुमने हमें दिल्ली का उल्लू कहा। मैंने दिल्ली का उल्लू नहीं कहा, डेलुलू कहा। किस तरह की टीनेजर है आप? आपको ये वर्ड नहीं पता? डेलुलू मतलब जिसे अपने बारे में खुश रहनी हो, बहुत खुश रहनी हो। हम दही आलू नहीं है। दही आलू नहीं, डेलुलू। क्या सही है क्या गलत अभी पता चल जाएगा। तो ठीक है, वो हमें बताएगी। हाँ, तो बुला लेते हैं। अर्घिया! हर चीज टेबल चेक कर लिया फिर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होनी चाहिए। अब बाहर भी आ जाओ, क्या तुम्हारा स्वागत रेड कार्पेट से करे? आओ। हाँ हाँ, पहुंच रही हूँ। मासा के सभी बाल दिख रहे हैं ना? कहाँ दिख रहे हैं? बताओ। देखो, एक बाल नजर आ रहा है। अगर एक भी बाल नजर आया तो हम अपना नाम बदलने की बात। केस की सुनवाई शाम को करके, अभी बहुत लेट हो रहा है। और आप दोनों साड़ी का बिजनेस करने जा रही हो बिना साड़ियों के? ये माई मोटी है और टाइम विंडो पतली, याद है ना? सब ठीक होगा, तुम ही तो कहती ये तिकड़ी बना दे हर बिगड़ी। अब स्लोगन छोटा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। कम ऑन टीम, चलो। एक मिनट दादी साहब। गलती का स्कोप नहीं है मेरा। गलती नहीं होनी चाहिए। गलती का स्कोप नहीं है। देखो, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। और हम तुम्हें कब से बोल रहे हैं विद्या कि हमें मासा कहना बंद करो। ऐसा लगता है किसी बुजुर्ग से बात कर रही। जी हाँ, बुजुर्ग से तो बात कर रही हूँ मैं। विद्या जी, चश्मा लगा लीजिए, लेफ्ट बंद था। अपनी गलती कभी माननी नहीं है, और मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। गलती है तो मान लीजिए। ये तुम भी जानती हो, तुम्हारा दिल कहेगा, अंदर से आवाज आएगी। तुम्हारे दिल की आवाज बहुत तेज है विद्या। मासा, आपने स्कूटर ठोक दिया है। लो, हो गया काम। अब सॉरी सर, वो गलती से टक्कर हुई। हमारे जैसे गलती करने वालों के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ।
लाइसेंस और गाड़ी की चाबी दो और थाने चलो। आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? जिसने छोटे बालकों का चश्मा लगा रखा से बुढ़िया माता से। हम कावेरी पोद्दार हैं। और हमें इस शहर को नयो महाराज मनने लागो। आप लोग सब मन गढ़ंत कहानी कहने लग रहे हो, तो क्यों ना मैं भी कहूँ। अपनी हालत देखो अम्मा जी, कावेरी पौधार चाहे ना तो पूरे शहर को खरीद ले। और आप तो सब्जी मंडी से धनिया भी मुफ्त में मांगती होंगी। आप प्लीज बात कीजिए, अभी तो मुझसे नहीं होगा। प्लीज माफ कर दो सर जी, बुजुर्ग है, जाने दो। ठीक है, पर संभल के जाना। जी थैंक यू सर जी, थैंक यू। जी मैं बुजुर्ग हूँ तो अगर अपने परिवार और माता पिता से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, गुड वीडियो चलने लगेगा और आप फुल स्क्रीन और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के वीडियो आगे देख पाओगे। दुर्गा माँ के लिए सब्सक्राइब करो। ओके लेडीज, ऑल द बेस्ट। आज भगवान करे कि आप लोगों की सॉलिड सही लो। ओके एक मिनट थोड़ा सा एक दफा तो ले जा। अरे हाँ, और सुन, शाम को बिल्कुल खाली चाहिए मुझे। हाँ डन। ओके बाय लड़की जी। जिंदगी में भले ही तूफान आया हो, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ ऑपोजिशन मक्के को निष्ठुर नाबूद कर दो। पहले इंटरनेट पे जाके इसका मीनिंग सर्च करूंगी, फिर पक्का यही करूंगी। बाय, ऑल द बेस्ट। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप लोग बैठिए और मुझे साड़ियाँ दिखाइए। क्या हुआ? बैठो। जी मैडम। मैडम ये देखिए, ये है घर चोला साड़ी, क्लॉथ सिल्क, और ये जरी का काम देखिए कितना सुंदर है। ऐसा काम तो आजकल हर साड़ी में होता है, कुछ और दिखाइए। जी ये देखिए मैम, ये बहुत हल्की साड़ी है। के लिए इतने अच्छे गिलास में पानी स्टील के गिलास में लेके आओ। रहने दीजिए, आज हमारा निर्जल व्रत है। ये देखिए मैम, इसका कलर कितना सुंदर है, और ये एप्लिक वर्क किया है इसमें। आप लोगों का कलेक्शन ना कुछ खास नहीं है, आपकी पसंद कुछ खास नहीं है। मैम 2 मिनट रुकिए, मैं आपको और लेटेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। जी अभी ना क्लियर है कि ये बिल्डर ने हमारे क्लाइंट को फंसा रखा है। इनफैक्ट हम केस जीत सकते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट टेल मी कि आपने डिनर डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल किया है। यार डिनर तो तब बनाऊंगी ना जब हम यहाँ से निकलेंगे। मतलब मैंने सारा क्लाइंट को घूम के देख लिया और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो जल्दी से आ जा बेटा। मैं अपना काम छोड़ के थोड़ी आ सकती हूँ। अभीरा EMI मोटी है और टाइम विंडो पतली। ठीक है, आप लोकेशन भेजिए, मैं आती हूँ। सॉरी गाइस, इमरजेंसी जाना पड़ेगा। मुझे बता देना जो भी डिस्कस होता है। मैम ये देखिए, ये बहुत हल्की साड़ी है और कलर भी बहुत प्यारा है, और यहाँ पे देखिए छोटा सा बॉर्डर भी है इसमें। ना कोई बात नहीं है। अब एक और साड़ी मैम, ये वाली साड़ी देखिए, ये थोड़ी हैवी साड़ी है और पीच कलर आप भी बहुत सुंदर लगेगा। ऐसी ढेरों साड़ियाँ मेरी अलमारी में पड़ी, तो आप वही पहन लेती, हमें क्यों बुलाया? चल विद्या, खड़े खड़े पाओ तो कहीं एक भी बिक्री नहीं हुई है। नो चिंता लेडीज।
मैं हूं ना। आप कौन? जी मैं अमीरा। हाय, ये मेरी माँ और ये मेरी दादी। सर सबसे पहले तो आप ये सारी बातें छोड़िए और बताइए कि आपको कौन सी ओकेजन के लिए साड़ी चाहिए? शादी के लिए, मेहंदी के लिए, संगीत के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, मुंडन के लिए, ऑफिस वेयर, डेली वेयर? मेरी फ्रेंड की बेटी का संगीत है। अरे परफेक्ट। क्लोज फ्रेंड? अरे वाह, फिर तो आपको ऐसी कोई साड़ी चाहिए जिसमें हमारी बन्नू की मम्मी की सहेली एकदम चमके। अच्छा सर खड़ी हो जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी लगेगी। माय गॉड, ये साड़ी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप ही के लिए बनी है। इसमें आपका ग्लोइंग चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा है, क्यों? है ना माँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दादी साहब बढ़िया। तो आपको ये साड़ी पसंद आई ना? बस फिर ठीक है। ये लाइट वेट साड़ी शिफॉन की हमारी हो गई है संगीत के लिए। इसमें आप केयरफ्री होकर डांस कर सकते हैं और इसमें आप ज्वेलरी में और भी इयररिंग्स पहन लीजिएगा। साड़ी में वर्क इतना अच्छा और आप इतनी खूबसूरत है कि आपको कुछ और पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करिए तो शादी मेहंदी के लिए और साड़ी दिखाते हैं आपको। चलिए चलिए फिर फटाफट दिखाते हैं। बढ़िया, तो फिर फाइनल डे। अरे वाह, तो मैडम जी के सारे फंक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। अब मैं आपको टोटल अमाउंट बता देती हूँ। ये इसका ना हुआ, इसका हुआ। ठीक है, तो टोटल के हिसाब से देख लीजिएगा 25,800। लेकिन क्योंकि आप हमारी प्यारी सी कस्टमर है, आपको फ्लैट रेट 800 रुपए का डिस्काउंट। 25,000 ओनली। ये लीजिए स्कैन। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। आप लोग पैक करिए, मैं आती हूँ। हाँ जी बस। कैसे आ गए? 150 रुपए? भैया पिछली बार का 2 रुपए बकाया है तो मैं आपको 148 दूंगी, उसके ऊपर एक और एक टमाटर भी डालना। पिछली बार सड़ा हुआ टमाटर समझे। हमने कहाँ दिया था, आप ही ने खुद चुनकर लिया था। मैं बेवकूफ हूँ कि सड़ा हुआ टमाटर खुद चुनकर घर लेकर जाऊंगी। मैं तो नजर आता है नहीं, खुद ही सड़ा हुआ टमाटर उठाया होगा और कहती चश्मे की जरूरत नहीं। चलो बहस मत करो, आप जल्दी जल्दी करो और वो जल्दी सामान बांध दो और वो फ्री का जो धनिया पुदीना है वो भी डाल देना। फ्री का धनिया पुदीना का जमाना चला गया। तो उससे क्या बोल रहे हैं आप? धीरे बोलिए, आज ही जरा टची टॉपिक है और इतना चिक चिक मत कीजिए। मैंने आपको देखा था, सुधा आंटी को आपने दिया था फ्री का धनिया पुदीना अभी। हाँ डालिए मिर्ची भी डालो थोड़ी। चलो 2 डालो ना। इन औरतों से भगवान बचाए, कोई ना कोई भगवान करती रहती है। अरे ये दोनों तो फिर भी ठीक है, दुनिया जहान की अकड़ तो इस बुढ़िया में समाई है। सही कहा तूने। 2 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। मेरा चश्मा। ये अरे मेरा पंखा वापस लो। कहूँ तुम्हारी माँ से कि तुम चॉकलेट खा रहे थे, पंखे में बैठा देगी तुम्हें। आपके एज के लोग तो बच्चों को मम्मियों के डांट से बचाते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है हमारी क्या एज होगी? मुझे इतने आगे की काउंटिंग नहीं आती। लगाओ तो मेरे को इतनी काउंटिंग नहीं आती। मैडम जी, दादी साहब देखिए, बिल में से 2 रुपए कम हो गए और फ्री का टमाटर भी मिला। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। विद्या, इसे हम तिजोरी में रखवा दें। और तुम लड़की ये 2 रुपए की एफडी करा लो। टिंडे फिर से? माँ, आप टिंडो की ब्रांड एम्बेसडर हो क्या? ये क्या हर दूसरे तीसरे दिन टिंडे अनकुल सब्जी हमसे देखी नहीं जाती। सच में? फिर ये लो। अब ये अनकुल जो टिंडे की सब्जी है ना, वो आप लोग बिना देखे खाइए। खाइए। मेयो दे दो विद्या। हाँ मेयोनीज। थोड़ा टेस्ट बदल जाएगा। आपकी भाषा के साथ साथ ना ये आपकी डाइट है ना, ये भी रिवर्स एजिंग कर रहा है। यहाँ आए दिन आटा दाल चावल के पैसे कम पड़ रहे हैं, मेयोनीज कैसे आएगा? मैजिक से। टन टन। You're welcome. Thank you.
टिन्ने को देख के लाइट भी चली गई। क्या माँ साहब? और नहीं तो क्या विद्या, रोज बनाओ टिन्ने। तो आप दोनों लड़िए, मैं कैंडल लेके आती। कैंडल्स खत्म हो गई अभी। विद्या, माँ साहब। कैंडल भी नहीं है घर में। सारे बोलो जुगाड़ की जय। लेकिन अभी ये वाले ग्लासेस तो शायद हमें फेंक दिए थे ना। मैंने रखे थे, क्योंकि जो टूट जाता है वो ब्रोकन होता है, बेकार नहीं होता। टूट के इनका लुक बदल गया, मकसद इनका बदल गया, लेकिन टूटने के बाद भी ये तीनों मिलके अंधेरे से लड़ रहे हैं। वैसे दादी साहब, आपको ना इस एज में इतना मेव नहीं खाना चाहिए। ऐसा माँ सोच रही थी। मैंने ना नहीं सोचा मारा अभी ना। मतलब आप ऐसा नहीं सोची थी? आपको दादी साहब की हेल्थ की चिंता नहीं है? अरे ये देखो, ये भगवान, इस लड़की से ना कितना मुश्किल है बाबा। चुपचाप खाना खाओ। दादी साहब, सारे टॉवल्स धुलने के लिए रखे हैं, शायद कबर्ड में कोई एक्स्ट्रा हो। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार फिर कह देती हूँ, आप, माँ और मैं तीनों अपने घर वापस एक दिन जरूर लौटेंगे। जो हमसे छीना गया है, हम उसे दोबारा हासिल करके रहेंगे दादी साहब। किस्मत ने क्यों मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया? क्या गलती थी मेरी जो मुझे अकेले जीने पर मजबूर था? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। दद्दू बिजनेस के लिए तैयार? लेकिन हम मनी कमाएंगे कैसे? जुगाड़ से। ये माँ। पापा हैप्पी बर्थडे न बच्चा बताओ, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? पापा मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। ये शब्द मेरे लिए किसी स्टॉप लॉस ट्रिगर की तरह थे। उस दिन मेरी जिंदगी का पूरा कैपिटल इमोशन के सर्किट लिमिट को पार कर गया मैं। भले ही एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर था, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैं हमेशा फेल रहा। मुझे याद है जब मैंने अपनी शादी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तभी तो आज मेरी बेटी के बर्थडे पर मेरे पास पोर्टफोलियो में सारे इक्विटी तो है, लेकिन एक भी वो इमोशनल बॉन्ड नहीं जिसमें उसकी माँ शामिल हो। बेटी की वो मासूम सी मांग मेरे पूरे पोर्टफोलियो को बेयर मार्केट में धकेल गई और मेरा कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। मैंने हमेशा बुल मार्केट की तरह खुद को कॉन्फिडेंट दिखाया, लेकिन
उस दिन मेरी सारी लेवरेज उम्मीदें डिफॉल्ट कर गई जब उसने कहा मुझे मम्मा चाहिए। ट्रेडिंग फ्लोर पर मैंने हजारों बार चार्ट्स रीड किए, लेकिन उस दिन बेटी की आंखों का चार्ट समझ नहीं पाया। उसमें क्लियर सिग्नल था कि मैं एक फेल्ड इन्वेस्टर बन चुका हूं। मैंने जितने भी F&O कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो सब प्रॉफिट की इल्यूजन थे, लेकिन घर में जो मार्जिन चाहिए था वो मैंने कभी मेंटेन नहीं किया। इसलिए शायद घर का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा गिरता रहा। कभी सोचा था इमोशनल सिप शुरू करूंगा, लेकिन उस सिप का पहला इंस्टॉलमेंट ही मेरी गलती से मिस हो गया। अब जब मेरी बेटी हर दिन प्राइस एक्शन की तरह मूड बदलती है तो मैं सोचता हूँ काश मैंने रिलेशन में भी स्टॉप लॉस सेट किया होता। कम से कम आज ये टोटल लॉस तो नहीं होता। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ एक्यूमुलेट किया है, फिक्स्ड एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ETFs, लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है वो मेरी पोर्टफोलियो में नहीं है। उस दिन मेरी इमोशनल कैपिटल इतनी गिर गई थी कि RJ साथी अनजाना की आवाज भी मेरे लिए लॉस रिकवरी टूल बन गई। उसने कहा चलिए गाना सुनते हैं, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, पापा मुझे मम्मा चाहिए। मेरी आंखों के एयर साइन ने ओवरसोल जोन दिखा दिया था और दिल की मैकडी ने बेरिश डाइवर्जेंस दिखा दिया था। जिंदगी की ये वोलेटिलिटी मुझे समझा रही थी कि असली इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें समय, प्यार और भरोसा होता है ना कि सिर्फ नंबर्स और रिटर्न्स में। भले ही मार्जिन पर मल्टी बैगर स्टॉक्स खरीद लेता था, लेकिन रिलेशन में कभी फुल मार्जिन पे नहीं किया। तभी तो आज ये फोर्स्ड लिक्विडेशन जैसी स्थिति आई है। जब मेरी बेटी हर दिन एक इंट्राडे कैंडल की तरह पूछती है पापा मम्मा कब आएंगी, तो मैं सोचता हूँ काश मैंने टाइम दिखे और इमोशनल थीटा को समझा होता तो रिलेशन में टाइम वैल्यू खत्म नहीं होती। कभी कभी सोचता हूँ कि एक अच्छा स्कैल्पर की तरह मैंने छोटी छोटी खुशियां क्यों नहीं कैप्चर की। मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर ध्यान दिया, लेकिन कभी रियल टाइम इमोशन को डिकोड नहीं किया। उस दिन मैंने खुद को फंडामेंटल एनालिस्ट की तरह एनालाइज किया और पाया कि मेरी लाइफ की इंट्रिंसिक वैल्यू तब गिर गई जब मैंने अपनी वाइफ को सिर्फ एक एसेट समझाना के लाइफ पार्टनर। मेरी बेटी हर दिन मेरे पास आती है और कहती है पापा आज का मार्केट कैसा था, और मैं कहता हूँ बेटा मार्केट फ्लैट था, लेकिन असल में मेरी जिंदगी उस दिन डीप रेड में ट्रेड कर रही होती है। RJ साथी अनजाना की आवाज जब कहती है क्या गलती थी मेरी, तो लगता है जैसे मेरी कॉन्शियंस मुझसे सवाल कर रही है कि किस प्राइस पर तुमने अपने रिश्ते को सेल कर दिया। मैं कभी अपने पेन को हैज नहीं कर पाया, इसलिए वो कंपाउंड होता रहा। आज मेरी बेटी के टीयर्स उसी अनरियलाइज्ड लॉस का हिस्सा है जिसे मैं हर दिन कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं, सिर्फ रिग्रेट का ओपन पोजीशन। बेटी की मुस्कान में मैं वो डिविडेंड देखता हूँ जो मुझे तब मिलता अगर मैंने इमोशन में सही टाइम पर इन्वेस्ट किया होता। हर बार जब वो पूछती है मम्मा क्यों नहीं आई, तो लगता है जैसे मेरी पूरी एसेट ऑलोकेशन स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। पापा मम्मा चाहिए, इस लाइन में जितनी डिमांड है उतनी किसी स्टॉक में नहीं। मैंने हमेशा एजिप्टी में डाइवर्सिफाइड किया, लेकिन रिलेशन में एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट रहा और वही सोर्स डिफॉल्ट कर गया। मैंने इमोशन में कभी रीबैलेंसिंग नहीं की, तभी शायद आज मेरी बेटी की उम्मीदें नेगेटिव रियल दे रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मुझे रियलाइज होगा कि मेरी बेटी की माँ मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और मैंने उसे बिना ड्यू डिलिजेंस के इग्नोर किया। अगर उस वक्त मैंने इमोशनल ऑडिट किया होता तो शायद आज ये सिचुएशन न होती। रिलेशन में मैंने कभी प्रॉपर एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कभी लाइफ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं समझा। हर बार जब बेटी की आवाज आती है तो वो मेरे ट्रेडिंगल के हर रेड कैंडल से ज्यादा दर्द देती है। उसने मेरे दिल का ट्रेंड बदल दिया है और अब मैं हर दिन रिडेम्पशन की तलाश में हूँ। RJ साथी अनजाना हर रात मेरी इमोशनल वोलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इमोशनल कैपिटल में जब इरोजन होता है तो कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर मदद नहीं करता। ट्रेडिंग के सारे टूल्स मेरे पास है, लेकिन एक कृष्ण ब्रप्ष्मान महा तीरे पर आया के वरयूज बहदे जन जन में डेले तेरा गहिन शायर में पड़प तमंझाया। जब संजय दे सीध साले से जदी जदी गोने में पड़ाया, कर दो एक अकनी हमारत पटना छी पाता परप तमंझाया। मंजाया कोस रहे फूले सी लगकर अपनी आ जाया, बेवल आया कर दूर कर को तोई बुरुशी से बलाइन कर मामील चराया। थेरिंग में जितना रिस्क मैंने लिया था शायद वही मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा मार्जिन कॉल बन गया।
क्योंकि हर हाई प्रॉफिट ट्रेड के बाद भी एक लॉस हमेशा अनरियलाइज रहा, और वो था मेरी बेटी की आंखों में मम्मा को पाने की ख्वाहिश। मैंने सोचा था कि अगर मैं फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन ले लूं जिंदगी के लिए तो शायद मैं हर पास्ट को हेज कर लूंगा। लेकिन बेटा, वो कैंडल जो हर दिन के चार्ट में बनी उसमें कभी भी ग्रीन नहीं थी। वो हमेशा रेड क्लोथ्स में बदल जाती थी, क्योंकि मैं उसके हर जन्मदिन पर उसे एक्विटी में रिटर्न दे पाया, लेकिन माँ की प्रेजेंस में नहीं। वो कहती थी पापा गिफ्ट में मम्मा चाहिए, और मैं देखता था अपने कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो को जिसमें पैसे तो बहुत थे लेकिन इमोशन जीरो थे। मेरे अंदर का ट्रेडर हर बार स्टॉप लॉस हिट होते ही नया ट्रेड ढूंढता, लेकिन पापा के अंदर का इंसान हर बार ब्रेकआउट के बदले ब्रेकडाउन ले आता। शायद इसलिए मैं वोलेटिलिटी से डरता नहीं था, लेकिन अकेलेपन की करेक्शन ने मुझे हमेशा क्रैश कर दिया। जब भी आरदे साथी अनजाना रेडियो पे मेरी कहानी सुनाता, मेरी आवाज ट्रेम्बल कर जाती, क्योंकि डॉटर का वो बर्थडे जिसमें उसने सिर्फ इतना कहा पापा मुझे मम्मा चाहिए, वो मेरी पूरी स्टडी को कोलैप्स कर देता। चाहे कितना भी डाइवर्सिफिकेशन किया हो, मेरी जिंदगी का सबसे इलिक्विड एसेट उसकी माँ थी, जिसे मैंने पर्सनल ईगो के कारण एग्जिट कर दिया। और अब जब भी ऑप्शन चेन देखता हूँ, हर स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ रिग्रेट मिलता है। कोई कॉल ऑप्शन ऐसा नहीं जो मुझे उस पल में वापस ले जाए जब मैंने अपने फैमिली फ्यूचर को मार्जिन शॉर्ट में रख दिया था। वो मुझसे पूछती है पापा आपने ऐसा क्यों किया, और मैं सोचे बिना जवाब नहीं दे पाता कि शायद मेरी कैलकुलेशन गलत थी। मैंने अपने इमोशनल कैपिटल की सही वैल्यूएशन नहीं की। मैंने सोचा कि अगर आई कैन टाइम द मार्केट, आई कैन ऑल्सो टाइम रिलेशनशिप्स, लेकिन रिलेशनशिप में सर्किट ब्रेकर नहीं लगता बेटा। वहाँ हर फॉल पर रिकवर की गारंटी नहीं होती। आरजे जब कहता है क्या गलती थी मेरी जो किस्मत ने मेरी बच्ची से मुझे दूर किया, तो वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं होती, वो हर उस ट्रेडर की कहानी होती है जिसने खुद को मार्केट के नाम कर दिया और फैमिली को इग्नोर कर दिया। हर दिन के ओपनिंग बेल के साथ मैं चाय पीते हुए चार्ट देखता, लेकिन अपनी बेटी की मुस्कान नहीं, हर मूविंग एवरेज को फॉलो करता। लेकिन उसकी आंखों की उम्मीदों की लाइंस नहीं पढ़ पाया। मैं वॉल्यूम देखता था लेकिन वाइब्स नहीं। मैं ब्रेकआउट पकड़ता था लेकिन उसकी बातें नहीं। और जब उसने मुझसे कहा पापा मुझे मम्मा चाहिए, उस दिन मेरा सबसे बड़ा इंडेक्स नीचे गिर गया था। वो इंडेक्स था मेरा दिल, मेरा विश्वास, मेरी पितृत्व की पूंजी। उसने मेरे सारे ट्रेनिंग सेटअप को मिटा दिया और मुझे एक न्यू रियलाइजेशन दी कि जिंदगी में सबसे जरूरी ट्रेड वो होता है जो आप रिश्तों में करते हैं, ना कि केवल चार्ट्स पर। मैंने अपने पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज किया, देखा कि कैसे हर टाइम फ्रेम पर मैंने वही गलतियां दोहरी। वाही कलर डिमुना इमोशन ऑन स्टॉप लॉस लगाए, मैं गिरता गया। मैं ट्रेंडिंग मार्केट में भी अपने फीलिंग्स को काउंटर ट्रेड करता रहा। और फिर जब हर रेजिस्टेंस टूटा तब मुझे समझ आया कि असली सोपोर सिर्फ मेरा परिवार था, मेरी बेटी थी और उसकी माँ और जी साथी। अनजाना उस रात मेरी कहानी को सुनाते हुए रो पड़ा था। उसने कहा जब एक ट्रेडर इमोशनल गैप को नहीं भर पाता तो वो किसी भी बुल रैली में खुश नहीं रह सकता। और यही सच था मेरा। मैं वेल्थ बना सकता था लेकिन वार्मथ खो चुका था। ये जितना प्रॉफिट मिला था उतना ही लॉस भी, लेकिन डिफरेंस ये था कि प्रॉफिट बैंक में जमा था और लॉस मेरे दिल में। अब मैं जानता हूँ कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट नहीं होती अगर उसमें ह्यूमैनिटी का इंडिकेटर नहीं हो। कोई भी असेट सेफ नहीं होता अगर वो अपनों का प्यार नहीं हो, और कोई भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं होता अगर उसमें अपोलॉजी और एक्सेप्टेंस की होल्डन नहीं हो। बेटी आज भी कहती है पापा मुझे मम्मा चाहिए, और मैं अब हर कैंडल को नहीं उस एक सेंटेंस को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि वही है मेरी असली प्राइस एक्शन। आरजे हर रात ये कहानी सुनाता है, हर दिल को टच करता है और कहता है ट्रेडिंग में रिस्क लिया लेकिन बेटी से दूर होना सबसे बड़ा लॉस था। अब मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं रियल इमोशंस में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं फ्यूचर्स में नहीं, फैमिली में ट्रस्ट करता हूँ। और अब जब भी मेरा दिल डाउन होता है तो मैं बेटी की आंखों में देखता हूँ, वहां कोई मूविंग एवरेज नहीं, बस माँ के लिए एक स्थिर धावत और शुद्ध। बाजार की शहर, बेटी का प्यार,
सूरज की पहली किरणें मुंबई के हैराज अपार्टमेंट्स की खिड़कियों से टकरा रही थीं। 45 साल के रमेश मेहता एक अनुभवी क्रिप्टो ट्रेडर और स्टॉक मार्केट का जादूगर अपने लैपटॉप के सामने बैठे थे। स्क्रीन पर अपस्टॉक्स का डैशबोर्ड खुला था, जहां BSE और MSCI के चार्ट्स तेजी से बदल रहे थे। उनके बगल में एक कॉफी का मग ठंडा हो रहा था और दूसरी स्क्रीन पर बाइनेंस का क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहा था, जहां बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतें उछल कूद कर रही थीं। रमेश की आंखें चार्ट्स पर टिकी थीं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। आज उनकी बेटी आन्या का 10वां जन्मदिन था। आन्या जो उनके दिल का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जिसे वो पिछले 7 साल से पूरी तरह खो चुके थे। रमेश ने अपने आप को याद दिलाया, पापा हैप्पी बर्थडे ना बच्चा, बताओ आपको गिफ्ट में क्या चाहिए। आन्या की मासूम आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और उसका जवाब, पापा मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। उस जवाब ने रमेश के दिल को एक बार फिर चाकू की तरह चीर दिया। आन्या की मां प्रिया 7 साल पहले एक कार हादसे में चली गई थी। उस रात रमेश एक फॉरेक्स ट्रेड में उलझा था या USD की पोजीशन को मॉनिटर कर रहा था और प्रिया को लेने पोर्ट नहीं जा सका। उस गलती ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस दिया। प्रिया की मौत ने रमेश को अंदर से तोड़ दिया और आन्या को उसकी मां से हमेशा के लिए दूर कर दिया। रमेश ने अपने आप को बाजार की दुनिया में डुबो लिया। ग्रो पर म्यूचुअल फंड्स, अपस्टॉक्स पर स्टॉक्स और बाइनेंस पर क्रिप्टो, वो हर जगह था। लेकिन आन्या, वो अपनी नानी के पास पुणे में रह रही थी। रमेश हर महीने पैसे भेजता, लेकिन उसका दिल जानता था कि पैसे से वो खालीपन नहीं भर सकता। आज आन्या का जन्मदिन वो मौका था जब रमेश अपने अतीत की गलतियों को सुधारना चाहता था। उसने उपस्टॉक्स का ऐप बंद किया और फोन उठाया। हेलो माँ, मैं आन्या को लेने पुणे आ रहा हूँ, आज उसका बर्थडे है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी माँ सरला ने जवाब दिया, रमेश, आन्या तुमसे बहुत नाराज है। वो हर बार तुमसे यही पूछती है कि तुमने मम्मा को क्यों नहीं बचाया। रमेश ने आंखें बंद की। उसका दिमाग उस रात की तरफ चला गया जब उसने प्रिया को फोन पर कहा था, बस थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेड पूरा कर लूं फिर आता हूं। वो ट्रेड उसने जीत लिया था, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड हार गया। उसने सरला से कहा, माँ, मैं आन्या को समझाऊंगा, मुझे एक मौका चाहिए। रमेश ने आपले लग्जरी अपार्टमेंट से निकलकर अपनी मर्सिडीज की चाबी उठाई और पुणे के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसका दिमाग स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो सोच रहा था कि आन्या को कैसे मनाएगा। वो अपने साथ एक नया टैब ले गया था, जिसमें उसने ग्राउ का किड्स इन्वेस्ट में गाइड डाउनलोड किया था। उसने सोचा शायद आन्या को स्टॉक्स और क्रिप्टो की दुनिया में दिलचस्पी होगी, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आन्या को टैबलेट या पैसे नहीं चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे अपनी मम्मा चाहिए। पुणे पहुंचते ही रमेश ने सरला के छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। आन्या ने दरवाजा खोला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो प्रिया की तरह चमकती थी, रमेश को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। पापा, उसकी आवाज में आश्चर्य और गुस्सा दोनों थे। रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। हैप्पी बर्थडे बच्चा, बताओ गिफ्ट में क्या चाहिए। आन्या ने एक पल के लिए रमेश को देखा और फिर उसकी आंखें भर आई। पापा, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। रमेश का दिल बैठ गया। वो आन्या को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कहा, आन्या चलो, आज हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगी। तुम जो चाहोगी वो करेंगे।
आन्या ने गुस्से से कहा, हम हमेशा तेसे की माट करते हो पातो। तुम्हें का है ऑक्सडैड से आप ब्रूज सो ठीक हो जाएगा, मुझे मम्मा चाहिए। रमेश ने गहरा सांस ले। उसने आन्या का हाथ पकड़ाई और उसे पास के तारक में ले दिया। वमोर कीक बाज कर दैट कलोस ने आन्या से बात शुरू की। आन्या, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, ना तो शराब केक फॉरिक्स क्रेग में उलझा था। मैंने सोचा था कि मैं केक गरा पोफत कलहुमा और तुम्हारी मम्मा को सरप्राइज दूंगा, लेकिन मैं गलत था। मैंने तुम्हारी मम्मा को धो दिया। आलकमेगी आन्या की आधा में आंसू किया, लेकिन वो तो क्या समय है दिल। रमेश ने आगे गाया, नटिच ने 7 साल से स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स ने दोबारा। नानी सोचा कि अगर ना गैर सारा पैसा कमा लूंगा तो शायद वो खालीपन ना जाएगा, लेकिन नहीं गरता। तू मनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो आन्या, और मेरे को मैं कभी मास में यूं नहीं दूंगा। आनी दही बाल रमेश की तरफ देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। तापा, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। तुम बस अकली खपतो और स्टॉक्स की बात कर दिया। रमेश का दिल टूट गया। मुझ में आन्या के सामने घुटले पे गिरगा। आन्या, ना वागा खाता हूँ, ना बक तुम्हारे में समय निकालूंगा। मैं तुम्हें वो त्याल दूंगा, जाओ तुम बुजर आजी। रोहान का कमरा अंधेरे में डूबा था। केवल उसके लैपटॉप की नीली रोशनी चमक रही थी, जिस पर अब स्टॉक्स का डैशबोर्ड खुला था। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स ऊपर नीचे सरक रहे थे और वाजर्स पर उसका क्रिप्टो पोर्टफोलियो लाल रंग में चमक रहा था। बिटकॉइन 8% नीचे, इथेरियम 12% डाउन। माइंथी में 3 बार की सुबह नाथ फोर्ट्स पे बजे। दिल्ली की गर्मी बाहर तप रही थी, लेकिन रॉन के दिमाग में तूफान मचा था। कल उसकी बेटी आयशा का 8वां जन्मदिन था और वो अभी तक ये तय नहीं कर पाया था कि उसे क्या गिफ्ट देगा। उसका फोन बजा, स्क्रीन पर अमित का नाम चमका। उसका दोस्त और फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टनर रॉन सुना। USD अनार पैर फिर उछल रहा है। ट्रम्प की क्रिप्टो पॉलिसी ने मार्केट को हिला दिया। तूने वाजरक्स पर क्या किया? अमित की आवाज में उत्साह था, लेकिन रॉन का मन भारी था। अमित, सब डाउन है। मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो तो डूब गया और अब स्टॉक्स पर स्टॉक भी लॉस में है। ग्रो पर म्यूचुअल फंड्स ही थोड़ा संभाले हैं। उसने ठंडी सांस ली, तभी कमरे का दरवाजा खुला और आयशा उसकी छोटी सी परी गुलाबी फ्रॉक में दौड़ पता। पापा पापा, कल मेरा बर्थडे है ना, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? उसकी आंखों में चमक थी। रॉन ने लैपटॉप बंद किया और उसे गोद में उठा लिया। बताओ मेरी राजकुमारी, तुम्हें क्या चाहिए? उसने प्यार से पूछा। आयशा ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। पापा, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। रोहन का दिल जैसे थम गया। 2 साल पहले उसकी पत्नी रिया एक कार एक्सीडेंट में चली गई थी और आयशा की ये मासूम मांग उसे हर बार तोड़ देती थी। आयशा बेटा, मम्मा तो। उसकी आवाज भर आ गई। उसने आयशा को सीने से लगाया। पापा तुम्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, ठीक है? लेकिन आयशा बस चुपचाप रोती रही। रोहन का मन भारी था। वह एक तरफ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रेशर में डूबा था, दूसरी तरफ उसकी बेटी की ये इच्छा उसे अंदर तक हिला रही थी। रात को रॉन अपने RJ शो रातों का हमसफर के लिए तैयार हुआ। वो साथ ही अनजाना के नाम से मशहूर था। उसका शो रात 10 बजे शुरू होता था और दिल्ली के हजारों लोग उसकी आवाज में सुकून ढूंढते थे। आज उसने शो में फाइनेंशियल लिटरेसी पर बात करने का फैसला किया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अनजाना। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स की, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या पैसा सब कुछ है या परिवार की कीमत उससे भी बढ़कर है? उसकी आवाज में एक गहराई थी। उसने स्टॉक्स और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स की तारीफ की, जो आम लोगों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लाए, लेकिन साथ ही चेतावनी दी। क्रिप्टो ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है।
बिटकॉइन का ग्राफ देखिए, बीइंग तोड़ में भी ये रोलर कोस्टर है। शो के बाद उसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स चेक किए। वजरेक्स पर उसका क्रिप्टो पोर्टफोलियो अब 50% डाउन था। उसने सर पकड़ लिया, क्या गलती थी मेरी, क्यों मैंने इतना रिस्क लिया। उसका मन चीख रहा था। उसे रिया की याद आई जो हमेशा कहती थी, रॉन पैसा आता जाता है लेकिन समय वापस नहीं आता। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन आयशा का जन्मदिन था। सुबह सुबह वो आयशा को पार्क ले गया। आयशा झूलों पर झूल रही थी लेकिन रॉन का दिमाग अभी भी स्टॉक मार्केट में था। उसने फोन निकाला और अब स्टॉक्स पर अपने पोर्टफोलियो को चेक किया। तभी आयशा दौड़ कर आई। पापा आप फिर फोन देख रहे हो, मेरे साथ खेलो ना। रोहन ने फोन जेब में रखा और आयशा के साथ झूला झूलने लगा, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। दोपहर को उसने आयशा के लिए एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन रखा। केक काटा गया। आयशा रिल्यूड ने पोस्तों के साथ मस्की जा, लेकिन रात को जे फुले थी। आयशा वे तभी आयशा ने बोली, पापा मुझे मम्मा चाहिए। रोहन की आंखें उड़ आई। उसने आयशा पर कलेरा वाया बेका, मम्मा हमारे तमिंगन और पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन वो चामदक आखिर जवाब आयशा कन ये काफी नहीं था। उस रात रोहन ने फैसला किया, ब्लू से पितम ना होगा वो क्रेडिंग केस अंती दौड़नी अपनी बेटे कर खो नहीं सकता। मकलेगिन उसने अपने दोस्त अनिप को कॉल किया। अब इतना क्रिप्टो और फॉरेक्स ब्रेक किए राहु अक्सटोस नर्बोसिलोम थर्ड इन्वेस्ट में ब्रखुमा ब्रोकर है न्यूजू अनफंड रामबा। लेकिन अब आयशा मेरी बुराई ने किया। अमन हाजा रोम तूने सही फर्ज डालिया तो मल के तो चलता रहेगा। ये दिन बेरती का कच कर वापस नहीं आएगा। रॉन ने आयशा के साथ ज्यादा सनेट का मशीलो किया। लोग उसे स्कूल छोड़ने ज्यादा उसकी होमवर्क में मदद रही था और रात को सीरिया के जहान या सुनाता। लेकिन वह आयशा को 30 का वक्त चेंज गया, जहाँ उसने उसी शेयर मार्केट की बुनियादी बातें समझाई। देखा आयशा स्टॉक मार्केट देखे थे लेकिन इसमें खाना चाहिए। आयशा की मासूमियत से पूछा, पापा क्या मम्मा भी स्टॉक मार्केट खेलती? पापा हैप्पी बर्थडे ना बच्चा। बताओ आपको गिफ्ट में क्या चाहिए पापा? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। ये शब्द मेरे लिए किसी स्टॉप लॉस ट्रिगर की तरह थे। उस दिन मेरी जिंदगी का पूरा कैपिटल इमोशन के सर्किट लिमिट को पार कर गया। मैं भले ही एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर था, लेकिन इमोशन इन्वेस्टमेंट में मैं हमेशा फेल रहा। मुझे याद है जब मैंने अपनी शादी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, तभी तो आज मेरी बेटी के बर्थडे पर मेरे पास पोर्टरों में सारे इक्विटी तो है, लेकिन एक भी वो इमोशनल बॉन्ड नहीं जिसमें उसकी माँ शामिल हो। बेटी की वो मासूम सी मांग मेरे पूरे पोर्टफोलियो को बेयर मार्केट में धकेल गई और मेरा कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। मैंने हमेशा बुल मार्केट की तरह खुद को कॉन्फिडेंट दिखाया, लेकिन उस दिन मेरी सारी लेवरेज उम्मीदें डिफॉल्ट कर गई। जब उसने कहा मुझे मम्मा चाहिए ट्रेडिंग फ्लोर पर, मैंने हजारों बार चार्ट्स रीड किए, लेकिन उस दिन बेटी की आंखों का चार्ट समझ नहीं पाया। उसमें क्लियर सिग्नल था कि मैं एक फेल्ड इन्वेस्टर बन चुका हूं। मैंने जितने भी FNO कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो सब प्रॉफिट की इल्यूजन थे, लेकिन घर में जो मार्जिन चाहिए था वो मैंने कभी मेंटेन नहीं किया। इसलिए शायद घर का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा गिरता रहा। कभी सोचा था इमोशनल सिप शुरू करूंगा, लेकिन उस सिप का पहला इंस्टॉलमेंट ही मेरी गलती से मिस हो गया। अब जब मेरी बेटी हर दिन प्राइस एक्शन की तरह मूड बदलती है तो मैं सोचता हूँ काश मैंने रिलेशन में भी स्टॉप लॉस सेट किया होता। कम से कम आज ये टोटल